अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आप सबके लिए स्पेशल रमज़ान के लिए 2 चटनियाँ बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर देखनी है। तो चलिए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम चटनी रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए जूसर जग लेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे हरा धनिया और हरा पुदीना, ये आप शामिल कर लीजिएगा हस्बे ज़रूरत। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर रही हूँ और साथ ही हस्बे ज़रूरत लहसुन शामिल करेंगे और हस्बे ज़रूरत ही अदरक शामिल करेंगे। अब साथ ही 1/4 चम्मच नमक शामिल करेंगे। हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे ताकि अच्छे से ग्राइंड हो सके। थोड़ा सा पानी शामिल करना है, कवर कर देंगे और ग्राइंड करेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी जो हरी चटनी की रेसिपी है तैयार हो चुकी है। मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इस पॉइंट पर आप स्टोर कर सकते हैं और 1 वीक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। चलिए जी, अब हमारी हरी चटनी की रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। अब इमली की चटनी कैसे रेडी करते हैं, तो उसके लिए ये मैंने 1 पाव के करीब इमली जो है उसको भिगो कर रख दिया था। तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब हमने इसको छान लेना है। इमली की चटनी तैयार करने के लिए हमें सिर्फ इमली का जो है जूस चाहिए। तो जो पल्प है इसको हमने अच्छे से छान लेना है, ये बीच में ऐड नहीं करना। तो इस तरीके से हम अच्छे से छान लेंगे। बहुत ही सिंपल सी इमली की भी रेसिपी है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खट्टी मीठी बनती है। तो देखिए हस्बे ज़रूरत मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया है और देखिए पल्प जो है इसको साइड पे रख लेंगे। और अब आपने फ्लेम ऑन कर देना है, मीडियम फ्लेम कर देंगे। और यहाँ पर 2 चम्मच भरकर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। हल्का सा मिक्स कर लेंगे। बस 2-3 मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे और बहुत ही परफेक्ट हमारी इमली की चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी। अब 1/4 चम्मच हम काला नमक शामिल करेंगे। हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और अब इसको 1 बॉईल आने देते हैं। ये देखिए 1 जो बॉईल है वो आ गया है, अच्छे से गर्म हो गया है पानी। दूसरी तरफ हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे इसकी। और ध्यान रखिएगा कि अच्छे से मिक्सिंग हो, कोई गुठली वगैरह जो है वो ना रहे। मिक्सिंग करने के बाद अब हम ये शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कि जो इमली की चटनी है वो थोड़ी सी थिक बन जाएगी। तो जैसे आपने ये शामिल करना है, दूसरे हाथ से आपने जो स्पैचुला है वो मुसलसल हिलाते जाना है। अगर स्पैचुला नहीं हिलाएंगे तो लम्स बन जाएंगे। तो देखिए जैसे ही हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर शामिल किया है इमली के अंदर, तो जल्दी से थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब इस पॉइंट पर आपने थोड़ा सा पानी शामिल करना है, 1/2 कप के करीब, और इसकी पकाई करनी है ताकि जो कॉर्नफ्लोर है इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। और इसकी पकाई करेंगे। अब इस पॉइंट पर हम 1/2 चम्मच के करीब शामिल करेंगे चाट मसाला। बस यही 2-3 मसाले हमने शामिल करने थे और हमारी जो है परफेक्ट रेसिपी इमली की चटनी जो है वो तैयार हो गई है। अब इसको हम कटोरी के अंदर शामिल कर देते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट हमारी जो इमली की चटनी है वो भी तैयार हो गई है और हरी चटनी की रेसिपी भी तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। जल्दी से लाइक कर दें और मेरे चैनल हफ्सा अफरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। अब आप ये रेसिपी जो बनाकर स्टोर कर सकते हैं रमज़ान के लिए। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।